हे नमस्कार एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई विश एंड आई होप यू आर डूइंग परफेक्टली फाइन एंड जस्ट बी जॉयफुल एंड कीप स्माइलिंग, जस्ट चिल। ठीक है, ओके। तो वेलकम बैक। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पिछली बार पढ़े थे जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक छोटा सा रिकैपिचुलेट कर लेते हैं कि और समझते हैं कि क्या पढ़ रहे थे हम लोग। तो हम लोग एक्चुअली में क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे कि जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल p ऑफ x क्या होता है। अगर एक पॉलिनोमियल है मेरे पास p ऑफ x, इसका जीरोस मतलब क्या समझते हैं? सारा कहानी जीरोस का ही है। लड्डू ठंडन गोपाल, जीरोस का ही सारा कहानी है। तो जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल मतलब क्या समझते हैं? ये समझने का दो तरीका है। एक तो सिंपली ये हो सकता है कि हम समझ लें इसका मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन क्या है। मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन क्या है? ठीक है, और ये क्या बोलता है कि इफ x equals to alpha is the zero of p of x। जीरो बोलो या फिर रूट बोलो, एक ही बात है, दोनों तो एक ही वर्ड है ना। आप जीरो बोलिए या फिर रूट बोलिए, दोनों में कोई फर्क नहीं है। इफ x equals to alpha is the root of p of x, अगर है ऐसा, अगर ये रूट है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ which implies कि p of x equals to alpha, which is actually p of alpha is equals to जीरो। ठीक है, ये हो गया। एंड इसका मतलब, रूट का मतलब क्या है? रूट का मतलब ये है कि द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, वेरिएबल का वो वैल्यू जिसके लिए द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल गोज टू जीरो इज कॉल्ड द जीरो और द रूट ऑफ द पॉलिनोमियल। वेरिएबल का वो वैल्यू जिसके लिए पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो हो जाए उसको बोलते हैं जीरो या फिर रूट ऑफ द पॉलिनोमियल। ये है मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन जो हम लोग समझ चुके हैं, पूरा अच्छे से समझ चुके हैं। ठीक है, और इसको ऐड करने के लिए हम इसे बोल सकते हैं कि इफ x माइनस अल्फा इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल विच इंप्लाइज x माइनस अल्फा इज अ फैक्टर। अगर x इक्वल्स टू अल्फा इज द जीरो एंड p ऑफ अल्फा इक्वल्स टू जीरो, इसका मतलब क्या हुआ? x माइनस अल्फा इज द फैक्टर। कहां से, कहां सीखे हम लोग? बाई फैक्टर थ्योरम। बाई फैक्टर थ्योरम हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। फैक्टर थ्योरम क्या होता है? ठीक है, क्योंकि सिंस p ऑफ अल्फा इक्वल्स टू जीरो है, इसका मतलब क्या हुआ? ये एक्चुअली रिमाइंडर है। p ऑफ अल्फा एक्चुअली क्या है? रिमाइंडर है जब आप x माइनस अल्फा से डिवाइड कर रहे हो। इसका मतलब x माइनस अल्फा इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। ये आइडिया क्लियर है आपको? क्लियर है? चलो ठीक है। अब एक और हम लोग जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब निकाल सकते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं जियोमेट्रिकल मीनिंग। जियोमेट्रिकल मीनिंग, और इस पे हम लोग ने अच्छा सा डिस्कशन किया था प्रीवियस एपिसोड में। पूरा जो प्रीवियस एपिसोड अबाउट 50 मिनट्स का जो था, हम लोगों ने कंप्लीटली इसको समझने में डेडिकेट किया है। ठीक है, अगर आप नहीं देखे उसको देखो, इससे बहुत मजा आएगा। वहां पे लास्ट में जो 22 मिनट के बाद हम लोगों ने जो कहानी शुरू किया और मजा ही मजा है। ठीक है, ओके। तो फिर मतलब कि हम लोग वहां पे समझे कि जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है। मतलब कि अगर ये एक पॉलिनोमियल है तो इसको हम लोग, अगर एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसको ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हर एक पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल का हम लोग एक इक्विवेलेंट ग्राफ बना सकते हैं। ठीक है, एंड ये ग्राफ जहां पर एक्स एक्सिस को टच करे या फिर कट करे, वो वैल्यू ऑफ x को हम लोग जीरो बोलते हैं। तो जीरो मतलब क्या है? द वैल्यू ऑफ द x कोऑर्डिनेट, द वैल्यू ऑफ द x कोऑर्डिनेट एट विच द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल, एट विच द ग्राफ GRAPH, ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ x, graph of the polynomial p of x cuts or simply touches, touches, the x axis, the value is called the zero of the polynomial। ये है जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल।
मतलब कि अगर ये मेरा ऐसा ग्राफ है, अगर मान लीजिए ये ग्राफ ऐसा बना, ये जो एक लाइन है वो एक्स एक्सिस को यहाँ पे क्या बोलेंगे, जब एक साइड से आके दूसरा साइड चला गया, इस पॉइंट को बोलते हैं कट करना। ये कट कर, यहाँ पे कट कर रहा है, ठीक है। पर अगर मेरा ग्राफ ऐसे बना दे हम कि एक्स आया ऐसे और यहां से बस को छू के चला गया ऐसे, एक सेकंड अच्छे से बना दो, आया ऐसे और बस ऐसे छू के चला गया, इसको बोलते हैं टच करना, ठीक है। अब आप पूछोगे अरे भैया दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है, डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि जब ऐसा ग्राफ है कि जब एक्स एक्सिस को ग्राफ बस कट कर रहा है, मतलब कि एक साइड से दूसरा साइड जा रहा है, इसका मतलब ये हुआ ये जो वैल्यू है ये तो जीरो है ही, ये है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। एंड दिस कितना जीरो है यहाँ पर, एंड दिस पॉइंट कॉरेस्पॉन्ड्स टू, कहां लिखे हम, कहां लिखे द पॉइंट ऑफ कट, कहां लिखा जी, यहां लिखता द पॉइंट ऑफ कट इज इक्विवेलेंट टू 1 0। ये बात इंपॉर्टेंट है कि जो कट किया है जहां पे पॉइंट पे, दिस इज इक्विवेलेंट टू अ सिंगल जीरो, ठीक है। पर जब टच कर रहा है तो जिस पॉइंट पे टच किया है, द पॉइंट ऑफ टच TOUCH इज इक्विवेलेंट टू 2 zeros। मतलब कि अगर ग्राफ एक साइड से आया कट करके दूसरा साइड चला गया, उसको बोलते हैं कट करना, ठीक है। बस एक्स एक्सिस को काट दिया, ठीक है। पर आया और ऊपर से चला गया, इसको बोलते हैं टच करना, ठीक है। टच करने का मतलब ये है कि जिस पॉइंट पर टच किया है ऑब्वियसली ये भी जीरो ही है, पर ये जो वैल्यू है ये 2 जीरोस के बराबर है, पर जब कट किया है तो 1 जीरोस के बराबर है, ठीक है। ये आइडिया हम लोग पूरा अच्छे से प्रीवियस एपिसोड में समझे हैं और यहाँ पे मैंने एक अच्छा सा रिवीजन दे दिया है, ठीक है। ओके, तो फिर चलिए आज क्या करेंगे हम लोग, आज हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे ज्योमेट्रिकल मीनिंग पे। बस 5-6 मिनट का न्यूमेरिकल होगा, फिर आज का एपिसोड खत्म हो जाएगा। आज का एपिसोड बहुत छोटा होगा, ठीक है। ओके, तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तो फिर चलिए हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले बस हल्का सा एक और छोटा सा बात बोलना भूल गए थे हम, जो है कि हम लोग ने प्रीवियस एपिसोड देखा है अच्छे से, ठीक है। तो वहां से हम लोग एक चीज रिकैप्चुलेट कर लेते हैं कि अगर मेरा ग्राफ अगर कांस्टेंट, अगर मेरे पास अगर एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है तो उसका ग्राफ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर मेरे पास एक लीनियर पॉलिनोमियल, उसका ग्राफ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन, एक्स एक्सिस को कहीं पे कट करेगा, ठीक है। एंड अगर क्वाड्रेटिक है तो फिर इसका ग्राफ कैसा होता है, याद है, क्या नाम था उसका, पैराबोला, कटोरा की तरह, कैसा है, कटोरा की तरह, ठीक है। एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल एंड बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का कोई स्पेसिफिक एज सच नाम नहीं है, ठीक है। तो चलिए हम क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या बोला है, बोला गया है द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू p ऑफ x आर गिवन बिलो फॉर सम पॉलिनोमियल्स, ठीक है। मेंशन व्हिच ऑफ दीज आर लीनियर और क्वाड्रेटिक अलोंग विद द नंबर ऑफ रियल जीरोस, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे जो ग्राफ बनाया गया है वो कोई पॉलिनोमियल को लेकर उसका इक्विवेलेंट ग्राफ यहाँ पे बना दिया गया है, और आप ग्राफ को देखकर बताइए कि जो कॉरेस्पॉन्डिंग पॉलिनोमियल था वो लीनियर है कि क्वाड्रेटिक है, एंड क्या है, एंड कितना रियल जीरोस है उसका, ठीक है। ओके, तो फिर चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं, ये है 1। एक ग्राफ बनाया हुआ है, ग्राफ कैसे देखने में, ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन को क्या बोलते हैं हम लोग, स्ट्रेट लाइन को लीनियर बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। एंड नंबर ऑफ रियल जीरोस कितना है इसका, सिंस ये ग्राफ एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है यहाँ, तो कितना जीरोस है, 1 रियल जीरो। क्लियर, इतना समझ में आ गया हम लोग को, कितना रियल जीरो है, एक ही रियल जीरो, क्यों, एक्स एक ही पॉइंट पे कट किया है, ठीक है। नंबर 2 देखते हैं क्या बोला है। अब ये ग्राफ को आप देखो, ये ग्राफ देखने में कैसा है, कटोरा की तरह, मतलब पैराबोलिक। अब अगर ये पैराबोलिक है तो पैराबोलिक ग्राफ कौन सा पॉलिनोमियल होता है, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एंड हम लोग को पता है नॉर्मली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का 2 रियल जीरोस मैक्सिमम हो सकता है, पर सिंस यहां पर ये पॉलिनोमियल एक्स एक्सिस को पे टच ही नहीं किया, मतलब क्या हुआ, 0
रियल, क्या लिखें, नो रियल जीरोस, नो रियल जीरोस। क्लियर है, समझ में आया? समझ में आया, चलो बढ़िया। यहां पे आते हैं, ये कैसा ग्राफ है भैया, ये तो पैराबोला है, सही है, पैराबोला है मतलब क्या हो जाएगा ये, क्वाड्रेटिक। अगर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसके दो मैक्सिमम रियल जीरोस हो सकते हैं, पर इस ग्राफ से ये एक्स एक्सिस को कहां पे कट कर रहा है, टच कर रहा है भैया, भैया ये तो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। सही में कितना पॉइंट पे टच किया है, एक ही पॉइंट पे टच किया है, मतलब कितना जीरोस है, 1 रियल जीरोस। या फिर बोल सकते हो इसके 2 जीरोस हैं और फिर तो, या फिर 2 जीरोस 1 रियल जीरोस, 1 रियल जीरो, या फिर it has 2 zeros of same magnitude, of same magnitude, भैया इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पैराबोला है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, मतलब मैक्सिमम 2 रियल रूट्स हो सकते हैं और वो दोनों रियल रूट सेम है। मतलब ये अगर ये x इक्वल्स टू 3 पे टच कर रहा है, अगर ये टच कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि जो इसके 2 रूट्स होंगे ना, दोनों रूट्स 3,3 हैं, बल्कि इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का दोनों रूट 3 और 3 है। तो भैया ऐसा हो सकता है कि एक ही पॉलिनोमियल है और उसका दोनों रूट सेम है? हाँ हो सकता है, इसको हम लास्ट में दिखा देंगे अगर चाहो तो आप लोग, ठीक है, लास्ट में दिखा देंगे अच्छे से, एक बार इसको नोट करना, इसको स्टार मार्क देते हैं हम लोग इस बात को कि क्या एक पॉलिनोमियल का दोनों रूट सेम हो सकता है, हम लोग देखेंगे इस बात को, ठीक है। ओके चलो नेक्स्ट करते हैं अभी। ये क्या है भैया, पैराबोला है, सही है, पैराबोला मतलब क्वाड्रेटिक। अगर क्वाड्रेटिक है तो कितने जीरोस हो सकते हैं पॉसिबल, 2 रियल जीरोस पॉसिबल हो सकते हैं, वो कितना है, वाह दोनों है। और सिंस ये ग्राफ एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट किया है, मतलब इट हैज 2 रियल जीरोस, ठीक है। ओके चलो नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन करते हैं। ओके चलो नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, ये ग्राफ कैसा है भैया, पैराबोला है, पैराबोला तो हम लोग पता है कितना होगा, क्या होगा, क्वाड्रेटिक होगा, ये क्वाड्रेटिक है। अगर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसके मैक्सिमम 2 रियल जीरोस हो सकते हैं, पर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये पैराबोला तो इसको टच किया है, बस टच किया मतलब हैज 1 रियल जीरो, 1 रियल जीरो, या फिर चाहो तो ब्रैकेट में लिख सकते हो कि इट विल हैव 2 जीरोस, इट विल हैव 2 जीरोस ऑफ सेम मैग्नीट्यूड, सेम मैग्नीट्यूड। भैया ऐसा हो सकता है, हाँ हो सकता है, हम लोग प्रूफ करेंगे लास्ट में। ये क्या है, ये पैराबोला है तो ये भी क्वाड्रेटिक है, क्या है, क्वाड्रेटिक है, ठीक है। सिंस पर ये ग्राफ को कहीं नहीं कट करा, मतलब नो रियल जीरोस, नो रियल जीरोस, क्योंकि ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कहीं पे कट नहीं किया है। ओके ये क्या है, ये ग्राफ ना ही कटोरा है ना ही स्ट्रेट लाइन है, मतलब कि नीदर, ये क्या है एक्चुअली में, नीदर लीनियर नॉट क्वाड्रेटिक, ये कुछ नहीं है। आपको याद है हम लोग जब ग्राफ से करंट सीख रहे थे, ये कैसा था, ये ऐसा ग्राफ किसके लिए बना था, आप बता पाओगे, सोच पाओगे, क्यूबिक के लिए बना था, ठीक है। पर ये ग्राफ नीदर लीनियर है नॉट क्वाड्रेटिक है, पर ये ग्राफ एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे कट कर रहा है, मतलब कितना है, विथ 1 रियल जीरो, विथ 1 रियल जीरो, ठीक है। यहां पर ये क्या है, ये भी पैराबोला है, मतलब क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक है, पर ये एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे टच किया है, मतलब कि बस एक ही रियल जीरो है, एक रियल जीरो है, या फिर आप ब्रैकेट में लिख सकते हो ये चीज, इट विल हैव 2 जीरोस ऑफ सेम मैग्नीट्यूड, 1 रियल जीरो है, या फिर इट विल हैव 2 जीरोस ऑफ सेम मैग्नीट्यूड, ठीक है, समझ में आपको। चलो नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस पे मूव करते हैं। चलिए नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 ये क्या है, आप ग्राफ देखो, ग्राफ क्या है, एक स्ट्रेट लाइन की तरह है, एंड ये स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे कट कर रहा है, मतलब क्या है एक्चुअली में, ये स्ट्रेट लाइन मतलब किसका पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल है, ठीक है, एंड एक पॉइंट पे कट कर रहा है, मतलब 1 रियल जीरो, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10,
ये ग्राफ ना ही कटोरा है मतलब पैराबोला है, ना ही स्ट्रेट लाइन है, मतलब क्या बोलेंगे इसको यहां पर, नीदर लीनियर नॉर क्वाड्रेटिक। पर भैया देखो ये एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे तो कट किया, मतलब बट हैज वन जीरो, बट हैज वन रियल जीरो। ठीक है, बहुत बढ़िया, चलो ये हो गया। यहाँ पे आते हैं हम। ये ग्राफ क्या है भैया, ये ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन है, बहुत बढ़िया स्ट्रेट लाइन है, मतलब क्या हुआ, लीनियर हुआ। अगर लीनियर हुआ तो ये देखो ये एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे कट किया है, मतलब कितना हुआ, वन रियल जीरो। अरे ये तो बहुत ही इजी है, हाँ हाँ बहुत ही इजी है। यहाँ पे आओ नंबर 12। नंबर 12 में क्या बोला है, बोला गया है कि क्या है, ये तो स्ट्रेट लाइन तो लग नहीं रहा है देखने से, एंड ना ही एक कटोरा है, तो नीदर NEITH नीदर लीनियर नॉर क्वाड्रेटिक, नॉर क्वाड्रेटिक, बट हैज कितना जीरो, बट हैज कितना, देखो एक यहां पे कट किया, दो यहां पे कट किया, तीन पॉइंट पे कट किया है, मतलब बट हैज थ्री रियल जीरोस। ठीक है, ये तो ना ही स्ट्रेट लाइन है ना ही पैराबोला है, मतलब ना ही लीनियर है ना ही क्वाड्रेटिक है, पर साथ ही साथ इसका तीन जीरोस भी है, वो बात हम लिख दिए हैं। ठीक है, ओके तो चलिए फिर नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस करते हैं। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं लोग। अच्छा देखो, इन चारों में से ये ग्राफ सबसे पहले क्या एक स्ट्रेट लाइन है, मतलब ये एक लीनियर होगा, एंड अगर ये लीनियर है तो फिर कितना होगा, वन रियल जीरो, वन रियल जीरो। क्यों, अरे एक रियल जीरो क्यों, अरे भैया एक पॉइंट पे कट गया एक्स एक्सिस को, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं, ये तीनों जो है 15, 16, 17 डिफरेंट है। देखिए ये ग्राफ क्या है, ना ही स्ट्रेट लाइन है ना ही पैराबोला है, मतलब क्या हुआ, नीदर NEITHER नीदर लीनियर नॉर क्वाड्रेटिक, नॉर क्वाड्रेटिक। ठीक है, पर ये ग्राफ एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पर कट किया है, मतलब कितना जीरो हुआ, वन रियल जीरो। ठीक है, सिमिलरली ये ग्राफ भी ना ही स्ट्रेट लाइन है ना ही पैराबोला है, मतलब ये भी नीदर लीनियर नॉर क्वाड्रेटिक। पर देखो ये ग्राफ एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे कट किया, दूसरा पॉइंट पे कट किया, तीसरा पॉइंट पे कट किया, चार पॉइंट पे कट किया, मतलब कितना है इसका, फोर रियल जीरोस। और आपको थोड़ा बहुत ध्यान हो तो ये सारा क्वेश्चंस हम लोगों ने आपको ग्राफ बना के समझाए थे। ठीक है, एंड नंबर 17 फाइनली आप चाहो तो खुद से बोल सकते हो इसको, ये भी हम लोग बना के दिखाए थे आपको। देखो ये भी ग्राफ जो है ना ही स्ट्रेट लाइन है ना ही पैराबोला है, तो ये कुछ भी नहीं है, ना ही लिनियर है ना ही क्वाड्रेटिक है, पर क्या है इसका, देखो इस पॉइंट पे कट किया है, ऊपर से आगे काट दिया, इस पॉइंट पे एक्स एक्सिस को काट दिया गया है, मतलब ये एक जीरो हुआ, एंड ये पॉइंट पे टच किया है, मतलब ये पॉइंट एक दूसरा जीरो हुआ, इसका कितना हुआ, टू रियल जीरोस। या फिर आप चाहो तो ये भी बोल सकते हो कि it will have three zeros with of which one is different and two are same। क्लियर है, समझ में आया, ओके क्लियर इतना, ओके चलो। अब देखो हमने आपको बोला ना कि हम लोग जो क्वेश्चन, जो मेन क्वेश्चन आप लोग के दिमाग में आ रहा होगा, ऐसा कैसे हो सकता है यार कि एक ही पॉलिनोमियल का दो रूट्स हो, एक ही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का दो रूट्स तो हो सकता है, ठीक है, पर वो दोनों रूट सेम है, ऐसा कैसे हो सकता है भैया। ये बात तो हम लोग मान चुके हैं कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मैक्सिमम दो रियल रूट्स हो सकता है, चलो कोई बात नहीं, इतना तो हम समझ गए, पर दोनों रूट सेम हो जाए ये बात समझ में नहीं आ रहा है। समझ में आता है, एग्जांपल लेते हैं एक अच्छा सा। मान लीजिए आपके पास एक पॉलिनोमियल है जो पकड़ ले रहे हैं हम, कितना, 4x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर, क्या ले लें, 4x स्क्वायर प्लस कितना ले लें,
देखो सोचना पड़ेगा यार मुझे, तो 20x प्लस 25, ठीक है। तो ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, देख के समझ में आ रहा है क्यों, क्योंकि हाईएस्ट डिग्री 2 है, ठीक है। ओके चलो हम लोग इसका जीरोस निकालते हैं, सीखे हम लोग कैसे निकालते हैं, चलिए वो निकालते हैं हम लोग, ठीक है। ओके चलो करते हैं लोग। ओके टू फाइंड द zeros of p of x, we set p of x equals to 0, which implies 4x square, px का वैल्यू क्या है 4x square plus 20x plus 25 equals to 0, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, एक पॉलिनोमियल है, इसको हम पहले फैक्टराइज कर लेते हैं, जल्दी से सीखे हम कैसे मिडिल टर्म स्प्लिट करके। यहाँ पर x स्क्वायर कोफिशिएंट 4 है, ये कितना है 25, 4 into 25 कितना होता है 100 प्लस 100, मतलब कि मुझे दो नंबर्स ऐसे चूज करने पड़ेंगे ताकि ऐड करने से 100 आ जाए, सॉरी ऐड करने से 20 आ जाए और मल्टीप्लाई करने से 100 आ जाए। क्लियर है, सिंस ये पॉजिटिव आया है प्रोडक्ट दोनों का, इसका मतलब कि ऐड करना पड़ेगा 20 से, इजी है 10 प्लस 10 लेते हैं, ठीक है। सो सॉल्व करते हैं, कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 10x, और ये हो जाएगा प्लस 10x प्लस 25 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा, ये कितना बन जाएगा, देखो यहां से अगर हम इन दोनों से क्या कॉमन लें, 2x कॉमन लेते हैं, यहां से बचेगा 2x, यहां से बचेगा 5, क्लियर है। यहां से क्या कॉमन जा सकता है, 5x कॉमन जा सकता है, नहीं 5 जाएगा कॉमन, x तो जाएगा, x तो है नहीं, तो 5 कॉमन जाएगा, यहां से 2 5 कटेगा, 2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, 2x प्लस 5 कॉमन है, तो हम 2x प्लस 5 कॉमन ले लिए, तो यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से 2x, यहाँ से प्लस 5, मतलब फिर से 2x प्लस 5 आ गया इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अब देखो दो टर्म आ गया, मतलब प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म 0 है, which implies either 2x plus 5 equals to 0 or 2x plus 5 equals to 0। यहां से अगर हम सॉल्व करते हैं x का वैल्यू क्या आएगा -5/2, और यहां से x का वैल्यू क्या आएगा, इसको पकड़ बोलो अल्फा इक्वल्स टू अल्फा से, मतलब पहला रूट हो गया -5/2 एंड सिमिलरली दूसरा रूट यहां से x क्या आएगा, ये भी -5/2 इक्वल्स टू बीटा से, मतलब दूसरा रूट बीटा वो भी -5/2 है, ठीक है। यहां से ये आया। अब आप मुझे पूछ सकते हो भैया ये लाइन कहां से आया, अरे कितनी बार तो सॉल्व कर चुके हैं हम लोग कि अगर प्रोडक्ट ऑफ दो टर्म 0 है, ध्यान से सुनिएगा, अगर प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म 0 है, इसका मतलब क्या हुआ कि अरे आप दो नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हो और रिजल्ट 0 है, इसका मतलब क्या हुआ भैया दोनों में से कोई एक 0 होगा, सही है, दोनों में से कोई 0 होगा या फिर दोनों ही 0 होगा। हम पहले इसको 0 सेट किया है तभी x इक्वल्स टू 5/2 आया, मतलब पहला रूट 5/-5/2 है, या फिर इसको 0 सेट किया है ये भी -5/2 आया। सिंस दोनों फैक्टर्स सेम है, देखिए दो रूट भी सेम है, तो ये कैसा एग्जांपल है, इस टाइप का एग्जांपल है, -5/2 है ना, मतलब 2.5, मतलब कि यहाँ पे कहीं ऐसे इसका ग्राफ में ऐसे बनेगा, जो आप कट किया होगा ये होगा x इक्वल्स टू -2.5, ऐसा ग्राफ बनेगा इसका, नेगेटिव एक्सिस कट कर रहा है ना, माइनस माइनस इसीलिए, ठीक है, समझ में आया। तो इन जनरल ऐसा रूट, ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पॉसिबल है कि एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है पर दो रूट्स होंगे और दोनों रूट्स सेम होंगे, ठीक है। तो फिर चलिए हम लोग आज का लेक्चर में समाप्त करते हैं। टिल देन बी सेफ एंड बी जॉयफुल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे अहेड।